वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है तारीख 7 जनवरी और 7 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास मेरा जो पीसी है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से मैं अभी तक वीडियोस नहीं ला पाया था, लेकिन मैं आप प्रॉमिस करता हूँ कि आगे मैं हर दिन जो है करंट अफेयर्स के सारी वीडियोस डेली अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल ईगल देखा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये है जो ईगल जो देखा गया है। ठीक है, कहाँ देखा गया है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मैप और मैप में ये है तमिलनाडु। ठीक है, क्या है? तमिलनाडु। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक, और सीएम कौन है? MK स्टालिन। और गवर्नर कौन है? तो RN रवि। ठीक है, और इसकी कुछ फेमस जो है टाइगर रिजर्व्स को हम लोग देख लेते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, और कौन सा है? सत्यमंगलम है। ठीक है, और है कलक्कड़ मुंडनथुराई। ठीक है, और कौन सा है? श्रीविल्लीपुत्तूर। ठीक है, श्रीविल्लीपुत्तूर। तो ये है कुछ फेमस टाइगर रिजर्व जिसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है ये ईस्टर्न इंपीरियल ईगल जो है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एक्विला हेलिका। क्या है? एक्विला हेलिका। ठीक है, जो कि मध्य एशिया से लेकर साइबेरिया और चीन तक पाया जाता है। ठीक है, और यह सुनहरे मुकुट और गर्दन के लिए जाना जाता है, जैसा कि आप लोगों ने मैप इसके फोटो में देखा ही होगा। ठीक है, जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये ट्राई जंक्शन पे स्थित है। ठीक है, और कहाँ क्या कौन कौन से ट्राई जंक्शन है? तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक। ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, 14 भारतीय बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। ठीक है, जिन्हें लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए संरक्षण आश्वासन अथवा बाघ मानक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला गैलेक्सी मेढक, कौन सा? गैलेक्सी मेढक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो कि केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली 7 दुर्लभ गैलेक्सी मेढक मेलानोबैट्राकस इंडिकस, और ये जो है फोटोग्राफरों द्वारा कुचल दिए जाने से ये मर गए हैं। ठीक है, ये विलुप्ति के कागार पर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा वीज़ा लॉन्च किया है? तो अभी जो नया वीज़ा कौन सा लॉन्च किया जो भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा EV4 वीज़ा। ठीक है, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसे निकाला जा सकता है। ठीक है, और वीज़ा जो है लगभग 40 से 45 दिनों के भीतर जारी किया जाता है और यह भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति देता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है चाइना, और चाइना की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है युआन। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग जी हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने हाल ही में कौन सी नई मिसाइल विध्वंसक पोत को अपने नौसेना में शामिल किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाउडी 052D मॉडल। ठीक है, इसे जो है अपने नौसेना में इन्होंने शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज कब भारत का दौरा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 12-13 जनवरी को ये भारत का दौरा करेंगे। ठीक है, जिससे भारत और जर्मनी सहयोग को आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर मजबूत किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सदानंद दाते जी को। ठीक है, डॉक्टर सदानंद दाते जी को
महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, जो कि यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1951 में हुआ, जो कि 74 साल अपने पूरे कर लिया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, और यह जो है निर्धारित तिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और नागरिक समाज समूहों को युद्ध से प्रभावित बच्चों पर केंद्रित जागरूकता अभियान, चर्चाओं और मानवीय पहलों की योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिन 1809 में जन्मे फ्रांसीसी शिक्षाविद लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि के द्वारा जो है जो अंधे लोग होते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, वो इसके माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पक्षी मानव के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलीम अली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, और यह जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा आधारित एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, और जो है पिपरावा के अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी, और इसका सीधा संबंध भगवान बुद्ध से है। ठीक है, और पिपरावा स्थल प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़ा है, जहां बुद्ध ने अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था। ठीक, और सरकार ने इन्हें कलाकृतियां नहीं बल्कि पवित्र धरोहर मानते हुए इनकी अंतर्राष्ट्रीय नीलामी रोक दी थी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का प्रश्न है। किस शिखर को महान हिमपात के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए रिवीजन की तरफ चलते हैं। भारत के पहले मेड इन इंडिया ने यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्य कुमार के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ। ठीक है, भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राजगीर में। ठीक है, हाल ही में किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है? तो बांग्लादेश में। ठीक है, गेम्स इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो दमन एंड दीव पे हुआ है। ठीक है, भारतीय सेना ने किस वर्ष नेटवर्किंग एवं डेटा डायरेक्टर का वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। भारत किस देश के पीछे विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? चीन के बाद ये दूसरा जो है भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ठीक है, डेल्सी रोड्रिग्ज को हाल ही में किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला का। ठीक है, और जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और 4 जनवरी 2025 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, और विश्वासोत्तर शास्त्रीय उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। और न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय का। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जनवरी को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।